अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर कल सुबह 5:20 पर खत्म हो जाएगा। कल दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की बातचीत भी होनी है और खबर है कि आगे की बातचीत के लिए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस पाकिस्तान के लिए रवाना होने वाले हैं। लेकिन ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक ट्रंप धमकियां देते रहेंगे तब तक वो अमेरिका से कोई बात नहीं करेगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने अब से थोड़ी देर पहले ट्विटर पर लिखा कि रात 8 बजे तक ईरान की तरफ से डेलीगेशन भेजने की कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है। हालांकि अमेरिकी मीडिया बार बार यह दावा कर रहा है कि ईरान अगले दौर की बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने दोहराया कि फिलहाल उनका कोई भी डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल्ला हाजी सादगी ने कहा कि ईरान को अमेरिका पर यकीन नहीं है, इसलिए फिलहाल अमेरिका से बातचीत का कोई इरादा भी नहीं है। مذاکره تو کار نیست کردن که فعلا هر زمانی که مذاکره با قوت अब्दुल्ला हाजी सादगी ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो कह रहे थे कि पहले दुश्मन को ईरान की शर्तें माननी होंगी, तभी ईरान बातचीत में शामिल होगा। अब्दुल्ला हाजी सादगी ने कहा कि जंग में दुश्मन हारा है, ईरान जीता है। इसके बाद भी दुश्मन बार बार धोखा दे रहा है, ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान अपने दुश्मन की शर्तें कभी नहीं मानेगा। ईरान का आरोप है कि अमेरिका बार बार अपने वादों से पलट रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी करके सीज फायर को तोड़ रहा है। हालांकि आज ईरान के मीडिया ने दावा किया कि अरब सागर में अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़कर एक ईरानी टैंकर सुरक्षित रूप से बंदर अब्बास पोर्ट पर पहुंचा है। लेकिन अमेरिका का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्ट में उसकी नाकेबंदी जारी है। और आज अमेरिकी सेना ने ईरान के एक और जहाज पर कब्जा कर लिया। यह जहाज भी हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहा था। अमेरिकन नेवी ने इस शिप को रुकने की चेतावनी दी। इसके बाद अमेरिकी मरीन्स हेलीकॉप्टर के जरिए इस जहाज पर उतरे और फिर इसको अपने कब्जे में लिया। लेकिन यह सब होने के बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज फिर दावा किया कि ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, डील होने वाली है। फिर ट्रंप ने धमकी भी दी, कहा कि अगर डील नहीं हुई तो अमेरिका सीज फायर आगे नहीं बढ़ाएगा और जंग दोबारा शुरू होगी। पिछले 2 दिन में ट्रंप के जो बयान आए हैं उससे तो लगता है कि वो ईरान के साथ बात करना चाहते हैं, जल्द से जल्द जंग से निकलना चाहते हैं। लेकिन अब ईरान अड़ गया है, इसलिए बातचीत अटक गई है। हो सकता है अगले कुछ घंटों में ईरान का रुख बदले और अगर ऐसा हुआ तभी कोई रास्ता निकलेगा।